हेलो साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लेके आए आपके लिए वन शॉट वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर जितना हो सके उतना हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे, जो कि होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। साथियों, क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथियों ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों इस चैप्टर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों शुरू करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन क्या लेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को हम साथियों समझेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज पहले ही कर ली है। वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी बताए। अब हम सेकंड एक्सरसाइज से आगे वाले जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो लगाएंगे। तो चलिए साथियों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझेंगे। देखिए, ये आपको आती भी होगी और नहीं भी आती होगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं इनको समझाऊंगा कि कैसे आपको भी याद करना है और याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर साइन की वैल्यू याद हो गई ना तो हर वैल्यू याद हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ साइन की वैल्यू फाइंड करना। साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों एक छोटी सी बात है, आपको काउंटिंग शुरू कर देनी है। तो देखिए 0 1 2 3 और 4। अब बच्चों सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो देखिए मैंने स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट आपको जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना होगा। अब साथियों आपका नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप होने वाला है, क्या होने वाला देखिए, हर किसी के नीचे 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो ये अपनी साइन की वैल्यू निकल के आ गई। जो कटता हो उसको काट लीजिए, जो नहीं कटता उसको रहने दीजिए। तो आइए कैसे मैं आपको बताता हूं। बच्चों एक बात मेरे को बताना, 0/2 क्या होगा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 और 0/2 क्या होगा बच्चों, यहां हम लेंगे 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसी प्रकार देखिए बच्चों √2 अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे एक स्क्वायर कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 1/√2। तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। अब देखिए √3/2 है तो √3/2 ही रहेगी। अब साथियों √4 का क्या होगा बच्चों 2 होगा, और 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ बच्चों 1। देखिए साइन की वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली तो हर वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, यकीन मानिए। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, देखिए कोस की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी साइन की वैल्यू दे रखी है 0 1/2 1/√2 √3/2 1 जो भी दे रखी है उसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करना है बच्चों, तो देखिए साइन 90 वाली है तो साइन 0 की वैल्यू कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह √3/2 साइन 60 की वैल्यू है तो ये कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी। 1/√2 दोनों की सेम ही है, 1/2 ये कोस 60 की वैल्यू होगी और 0 कोस 90 की। तो जैसे अपन ने साइन की वैल्यू निकाली बच्चों उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो अपन ने यहाँ कोस की वैल्यू भी फाइंड कर ली। यकीन मानिए ये वीडियो पूरा देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा जो भी आपको डाउट लगता है। अब साथियों देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, tan की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों एक अपना फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है देखिए, tan आपको फाइंड करना है तो tan थीटा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो बस अपन यहाँ इसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे। तो 0/0 0/1 देखिए सबके नीचे डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड लगा दिया। अब देखिए बच्चों कैसे अपन करेंगे, 0/1 क्या होता है 0, 0/1 क्या होता है 0। अब देखिए 1/2 अपॉन √3/2, बच्चों बताइए 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल तो आंसर क्या आ गया 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया साइन 45 की वैल्यू 1। इसी प्रकार √3/2 अपॉन 1/2 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगी √3।
इसी प्रकार बच्चों 1/0, देखिए 1/0 जो भी फॉर्म बनेगी ना उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनडिफाइंड। क्या बोल देंगे बच्चों, अनडिफाइंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको 10 की भी वैल्यू निकालने में परेशानी नहीं होगी। अब साथियों देखिए कैसे अपन कोट की वैल्यू निकालेंगे। कोट क्या होता है बच्चों, 10 का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो जैसे अपन ने कोस में किया वैसे ही इसमें कर देंगे, तो अनडिफाइंड आ जाएगा बच्चों, यहाँ √3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 1 का 1 रहेगा, 1/√3 1/√3 और 0 और 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका कोट की वैल्यू। इसी प्रकार अपन कोसिकेंट की सीकेंट की निकालेंगे आसानी से। देखिए बच्चों क्या बता रहा हूं मैं, अगर हम बात करें सीकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसकी वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू, तो सीकेंट क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है बच्चों, भूलना नहीं है, क्योंकि आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसी आइडेंटिटी काम आने वाली है। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो देखिए 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सीकेंट 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1√3/2। अगर हम इसमें कर देंगे 1 तो इसका रिवर्स हो जाएगा बच्चों, 2/√3। देखिए इसका रिवर्स 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा बच्चों 0। अब अपन निकालेंगे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू, जो कि होता है बच्चों अपनी कोसिकेंट थीटा होता है। देखिए ध्यान से, कोसिकेंट जो थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। तो देखिए साइन का रिवर्स करना है कोसिकेंट में, या फिर आप इसका भी रिवर्स कर सकते हो, 0 ये आ गया 2, ये √2, 2/√3 और 1। तो ये अपनी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। अगर हमें ये याद हो गई तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 8.2 अपन आसानी से लगा सकते हैं। आज बच्चों हम यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करेंगे, परंतु प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो साथियों ये वीडियो वन शॉट नहीं है, कहने का मतलब ये पूरा निचोड़ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो साथियों बने रहना और समझते रहना कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे आप आसानी से करोगे। तो साथियों पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो बच्चों अपन ने देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 8.2 का पहला क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है। तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से याद हो गई तो इन क्वेश्चनों को भी लगा लोगे। तो क्या बोला मैंने, sin 60 की वैल्यू बताइए दोस्तों, sin 60 की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे सर sin 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू भी सर √3/2 ही होती है। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो बच्चों आपको देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गई तो ये चीजें बच्चों हलवा लगेगी, आसान लगेगी, क्योंकि जो वैल्यू रखी है, जो वैल्यू दे रखी है वही तो आपको पुट करनी है, बस खेल खत्म। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको आती ही है, तो इसको सोल्व कीजिए। तो √3 × √3 3, 2 × 2 4, प्लस 1/2 × 1/2 1/4। जैसे अपन सोल्व करेंगे 4/4 काटेंगे तो 1 आपका बच्चों आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो बाकी ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। तो पहले एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो साथियों कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, तो पहले बताइए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू मैंने बताई थी, sin 30 की जो वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होगी, यानी कि 1/2 होगी। इसी प्रकार सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, सीकेंट 30 की वैल्यू बच्चों ये मैंने आपको बताया था, सीकेंट 30 बच्चों cos 30 का रिवर्स होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको भी पता है 1 होती है। तो बस इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए और आंसर लाइए। देखिए 5 × cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 मतलब कि 1/2, तो 1/4 हो गया, प्लस 4 × सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट स्क्वायर 30 मतलब कि 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4/3 आएगा,
माइनस 10 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही रहता है तो 1। नीचे देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया अपना 5/4 16/3। देखिए 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन ये देखिए इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 तो 1 नीचे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 हो या ना हो। अब इनका एलसीएम लीजिए कितना आएगा बच्चों 12 4 3 मतलब कि 15 प्लस 3 चौके मतलब कि 64 -1 -12 अब बच्चों आपको क्या करना देखिए 15 में से 12 गया होते हैं 3 और 64 में 3 ऐड करेंगे तो होता है बच्चों 67/12। ये आपका बच्चों क्या हो गया आसानी से आंसर। यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। देखिए वैल्यू आपको पुट करनी है बस क्वेश्चन में रखना है, सीधी सी बात है दोस्तों। ज्यादा इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या होगा अपना अगला क्वेश्चन ध्यान से तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में भी आ सकता है और जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। आपको एंगल दे रखा है a + b दे रखा है 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा और बराबर है, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं कि a बड़ा है b से तो और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों √3 की वैल्यू देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है मेरे को बताइए। आप बोलोगे सर √3 की वैल्यू आपने बताया था 10 60 होता है। इसी प्रकार √1/√3 की वैल्यू क्या होती है आपने बताया था सर √10 30 होता है 1/√3। तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे ही अपन पुट करेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा 10 a + b √3 की वैल्यू अगर मैं 10 60 पुट कर सकता हूं, इसी प्रकार से 10 a - b और 1/√3 की वैल्यू में 10 30 पुट कर सकता हूं। तो यहां से क्या देखने को मिला है आपको 10 और 10 तो यहां से काउंट हो गया a + b = आ गया 60 के। इसी प्रकार यहां से बना a - b = आ गया 30 के। ये बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। बस ये आपको क्या करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे आगे प्लस कर लीजिए दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए। तो जैसे अपन जोड़ेंगे देखिए बच्चों a + b = कितना है 60 a - b = कितना है 30। तो देखिए जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो देखिए प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट हो गया। a + a 2a = 60 + 30 90। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 45। अब ये वैल्यू कहीं भी दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 नंबर में पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आई 45 + b = 60। तो b की वैल्यू क्या आ गई 60 में से 45 माइनस होगा तो 15 डिग्री। ये बच्चों क्या हो गया b की वैल्यू है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चन में बोलता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों वो वीडियो होने वाले हैं जो आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। आप जैसे एग्जाम खोलोगे पेपर खोलोगे तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन। तो ध्यान से दिमाग से सोच समझकर क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए और साथ के साथ करते भी रहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन ध्यान से। तो बच्चों अपने यहाँ से 8.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ सकते थे वे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस लगानी है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं और एग्जाम्पल है। अब साथियों अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ है जो कि होने वाला है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। तो साथियों क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए बताइए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कोई समस्या की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा कोई भी एक ट्रायंगल। क्या एक ट्रायंगल।
यहाँ बच्चों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये अपना हो गया एंगल ए, ये अपना एंगल बी, ये अपना सी। तो ध्यान से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो चीज होती है जिसमें आपको पता लगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जोड़ 90 डिग्री हो। जब भी किसी दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपको बताना है कमेंट में कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कमेंट कीजिएगा, देखते कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्यों अपन ये कर रहे हैं, किस प्रकार अपन क्वेश्चन को लगाएंगे। तो साथियों ध्यान से समझिएगा, आपको अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, कॉपी में आसानी से नोट करिएगा जो जो चीज बताई जाए। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला आने वाला है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कोस ए। क्या हो जाएगा? कोस ए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्मूले की, कोस 90 माइनस ए मतलब 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन ए। तो बच्चों आपको समझ के करना है, रट के नहीं करना है। अगर आप रट के करोगे तो कोई भी चीज़ आपको आसानी से याद नहीं होगी। और याद क्यों करना मैथ में, आपको तो बच्चों समझ के करना है और एग्जाम में फोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं तीसरे की बात करूं, tan की बात करूं, तो tan 90 माइनस ए क्या होगा? 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा। इसी प्रकार कोट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोट 90 माइनस ए हो जाएगा बच्चों tan ए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कॉपी में नोट करिएगा बच्चों, चाहे ये आपकी किताब में दे रखा हो या ना दे रखा हो, कॉपी में जरूर आपको ये नोट करते जाना है। क्योंकि कॉपी में अगर आप नोट करोगे तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और राइटिंग भी अच्छी होगी और याद करने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी को साथ लेके बैठिए। अगर मैं पांचवी की बात करूँ तो ये क्या होगा? सीकेंट 90 माइनस ए जो कि हो जाएगा अपना कोसिकेंट ए। बोलिए कोसिकेंट ए। अब एक लास्ट बचा यहाँ छठा फॉर्मूला, क्या? कोसिकेंट 90 माइनस ए 90 माइनस ए जो कि हो जाएगा बच्चों सीकेंट ए। बस यही बात है। जब भी याद करोगे कैसे? साइन 90 माइनस ए कोस है, कोस 90 माइनस है जो कि उल्टा हो जाएगा साइन है, tan 90 माइनस है कोट है, कोट 90 माइनस है tan है, सीकेंट 90 माइनस है कोसिकेंट है, कोसिकेंट 90 माइनस है सीकेंट है। तो इस प्रकार से बार बार इसको दोहराइए, बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आप लंबे समय तक याद कर पाओगे और समझ पाओगे। तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि किसी भी दो एंगलों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस एंगल की, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, एंगल सी की बारे में बात करूँ तो 90 माइनस एंगल ए। बताइए ये मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो बस यहाँ साइन सी होगा तो आप समझ जाना 90 माइनस ए क्यों लिखा है, क्योंकि साइन सी, कोस सी, टेन सी। उम्मीद करता हूं आप ये बातें समझ पाए होंगे। अब देखिए इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 90 माइनस ए प्लस ए कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका 90 ही आएगा। तो इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो कि रिवर्स हो रहे हैं। साइन 90 माइनस ए कोस है, कोस 90 माइनस ए सी क्या होगा? साइन है। अब देखिए आपको कॉपी में नोट करके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे एग्जाम में वो देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन कैसे नजर आएंगे आपको। साइन 18 अपन कोस 72, tan 26 अपन कोस 64, कोस 48 माइनस साइन 42। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन नजर आए जब भी दो एंगलों का सम जोड़ 90 बनाई दे रहा हो। तो देखिए 18 प्लस 72 90, 26 प्लस 64 90, 48 प्लस 42 90। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक चीज को बदल लेना है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो कहने का मतलब है अगर मैं साइन 18 को लिख सकता हूं क्या? कोस साइन 18 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस में 72। बोलिए बताइए दोस्तों, मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? साइन 90 माइनस 72। अब मैंने आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। बोलिए साथियों मेरे साथ बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो बताइए इसमें क्या होगा? थीटा, थीटा मतलब कि ये 72, तो कोस थीटा मतलब कि कोस 72 अपॉन कोस 72।
देखिए दोनों सेम आ गई तो कैंसल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका पहले क्वेश्चन का 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक वैल्यू बदल लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में एक ही चीज बदलनी है। देखिए जोड़ 90 बन रहा तो 10 की वैल्यू बदल लीजिए या कोट की वैल्यू। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 10 26 को क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस 64। देखिए 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26 ही तो आएगा। तो बस आपने ऐसे लिख दिया अपॉन कोट 64। अब साथियों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए बताइए। tan 90 माइनस थीटा आप बोलोगे कोट थीटा होता है सर, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा, थीटा क्या बच्चों 64, तो कोट 64 अपॉन क्या हो गया कोट 64। कैंसिल करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़िए साथियों। कोस 48 और साइन 48 एक वैल्यू को बदल लीजिए। मैं इसको लिख सकता हूं कोस 90 माइनस में 42 साइन 42। अब देखिए कोस 90 माइनस 42 क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 42 माइनस साइन 42। देखिए दोनों सेम आ गए, कैंसिल आउट हो गए तो आंसर क्या आ गया बच्चों 0। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। क्या होगा अगला क्वेश्चन का आंसर, कमेंट कीजिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन लेंगे देखिएगा। तो साथियों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। मैंने आपको बताया जब भी जोड़ 90 डिग्री बनाई दे रहा हो तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए एक को। तो देखिए 48 प्लस कर दूं मैं 42 तो 90 बन रहा है, 23 प्लस कर दूं 67 तो क्या बन रहा है बच्चों 90 बन रहा है। तो एक को बदल लीजिए किसी को भी। तो देखिए tan 48 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 42। इसी प्रकार tan 23 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस में 67। तो ये बच्चों ये बदला है आपने, तो इसी को वैसे ही रखेंगे। तो ये क्या हो गया tan 42 और tan 67। अब साथियों देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कोट 42 कोट 67 इंटू tan 42 और tan 67। अब बच्चों एक ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या देखिए इंपॉर्टेंट बात है। tan थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला और याद करिए बच्चों। tan थीटा क्या होता है 1 में कोट थीटा, 1 में कोट थीटा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोट थीटा ऊपर और नीचे tan को भेज दूं तो 1 में tan थीटा। तो बात देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जब अपन लगाएंगे क्या देखिए कोट 42 और tan 42 जब भी हो ना तो कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि इसका रिवर्स करेंगे तो tan 42 अपॉन आएगा, tan 42 से tan 42 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कोट 42 tan 42। इसी प्रकार 1/tan 67 और tan 67 तो ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। और आपको 1 ही प्रूव करना था इस क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन आपने खुद लगाना है, कैसे करेंगे वो आप देखिए। देखिए कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, प्रैक्टिस करनी बच्चों आपका काम है। ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है साथियों, कि आप प्रैक्टिस करोगे साथियों। देखिए भरोसा मत तोड़िएगा, कमेंट में बताना है कि कैसी लगी ये वीडियो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन के ऊपर है, क्या बोला है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो ध्यान से देखिए कैसे अपन एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक वैल्यू को बदल लीजिए, चाहे इसको चाहे उसको। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों tan या कोट, क्या लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। देखिए कोस 90 माइनस 2a इसलिए लिखा, 2a है ना बच्चों वो एक अपना एंगल हुआ, थीटा हुआ। तो 2a जो लिखा आपने वो अपना एंगल हुआ। तो कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों tan थीटा, इसलिए अपन ने ये कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ भी कोट है और यहाँ भी कोट है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया 90 माइनस 2a इक्वल आ गया a माइनस 18। अब 2a को उस तरफ ले आएंगे, 90 प्लस 18 कर देंगे जो कि होगा 108। 3a की वैल्यू आ गई बच्चों, आंसर क्या आ गया 36 डिग्री। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस ऐसे इक्वल करके प्रूव करना है, पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि अपना होने वाला इंपॉर्टेंट। तो बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार है ध्यान से देखिए।
tan इक्वल टू कोट बी आपको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए मैं tan को क्या लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस a, इसी प्रकार कोट बी। अब देखिए दोनों इक्वल आ गए तो 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया बी, तो ए प्लस बी अपने आप प्रूव हो गया बच्चों कि 90 डिग्री होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जो कि आपको प्रूव करना था। क्वेश्चनों को देखकर डरिएगा नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। तो यकीन मानिए बच्चों आप हर क्वेश्चन को उड़ा डालोगे, बस कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको शो करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, जल्दी बताइए, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है। आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूं किसी भी इंटीरियर एंगल के मतलब ए प्लस बी प्लस सी की, तो मुझे पता है वो होता है बच्चों 180। सर आपने तो ये बात बता दी, अब इसका यूज क्या है, कैसे अपन इसमें यूज करेंगे वो बताइए सर। तो आइए देखिए बच्चों किस प्रकार हम यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, b प्लस सी की अगर वैल्यू मैं फाइंड करूं तो अपन कर सकते हैं b प्लस सी 180, a को उस तरफ ले जाऊंगा तो a हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ डिवाइड 2 कर दूं तो यहाँ भी डिवाइड 2 करना होगा। तो b प्लस सी बाई टू की वैल्यू यहाँ देखिए फाइंड हो गई क्या, b प्लस सी वाली वैल्यू फाइंड हो गई क्या, तो आपने यहाँ ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों साइन b प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या फाइंड की आपने, 180 माइनस a अपॉन में 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर दो को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन 180 अपॉन 2 और a बाय 2 अपन जैसे ही काटेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 90, जो कि निकल के आ गया आपका साइन 90 माइनस a बाई 2। अब आप मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको क्या बताया था, आप बोलोगे सर आपने बताया था कोस थीटा, तो यहाँ कोस थीटा वाली फाइंड कर दीजिए। तो देखिए कोस थीटा क्या इसमें a बाय 2, तो यही आपको प्रूव करना था और आपने आसानी से प्रूव कर लिया। कॉन्सेप्ट जरूरी है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अपन अब आगे बढ़ते हैं, 8.4 एक्सरसाइज को लगाएंगे। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे वे अपन ने सारे लगा लिए और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन वो आप लगा लोगे ये वीडियो देखने के बाद। अब बच्चों 8.4 में कैसे क्वेश्चन होंगे ध्यान से समझिएगा और बच्चों ध्यान से देने की कोशिश कीजिएगा आंसर। तो आइए कैसे करेंगे हम 8. तो बच्चों 8.4 करने से पहले मैं कुछ आपको आइडेंटिटी बताना चाह रहा हूं, अब ध्यान से इनको नोट कीजिएगा। पहली आइडेंटिटी क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, कितना होगा 1, कितना होगा बच्चों 1। देखिए जरूरी नहीं आपको यही आइडेंटिटी दे रखी हो, आपसे पूछ लिया जाए कोस स्क्वायर थीटा, तो अपन कोस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको बच्चों उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोस थीटा पूछ लिया जाए तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो कोस थीटा आ जाएगा 1 रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। देखिए जो जो चीजें आपको जरूरी होगी इस एक्सरसाइज में मैं वो आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगली चीज मैं क्या बताने जा रहा हूं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस होगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल आएगा 1 के, किसके इक्वल आएगा बच्चों 1 के। इसी प्रकार आपको सीकेंड की वैल्यू चाहिएगी तो उसको इस तरफ ले जाइए, टेन की चाहिएगी तो उसको इस तरफ लेके आ जाइए, तो अपन यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों 1।
तो ये बच्चों तीन आइडेंटिटी थी जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये वाली आइडेंटिटी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली बच्चों आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इन आइडेंटिटी की तरफ। और बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा की बात करूं जो कि टेन का उल्टा होता है, तो इसका भी रिवर्स कर देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार बच्चों मैं साइन थीटा की बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट की बात करूं तो कोसिकेंट थीटा होगा, क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप कोस थीटा और सीकेंट थीटा के भी बता सकते हो। तो कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। आइए कैसे क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से बच्चों बनते हैं। उम्मीद करूंगा आप समझेंगे और कैसे करेंगे धुआं उड़ा डालोगे अगर ये वीडियो आपने देख ली तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस एक्सरसाइज से। तो ध्यान से देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का पूरे का दे दिया होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो मैं यहां सोल्व करने से पहले आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे कोट थीटा दिखाई दे रहा है, कोसिकेंट थीटा दिखाई दे रहा है, और आंसर आपको लाना है कोस थीटा में या साइन थीटा में। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसी चीज दे रखी हो बच्चों तो उनको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए साइन थीटा या कोस थीटा में। तो आइए कैसे, अगर मैं बात करूं कोसिकेंट थीटा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं बच्चों, यहां मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है सर, आपने बताया था 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस कोट थीटा क्या होता है सर, वो मैंने बताया था आपको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ये चीजें आपको मन में याद होनी चाहिए। और ये याद कैसे होगी बताइए, ये याद कैसे होगी, ये तब याद होगी बच्चों जब आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद होगी, अपने आप मेमोराइज होगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है साइन थीटा तो क्या आ गया एलसीएम, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा और पूरे का है बच्चों होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। तो कैसे, 1 माइनस में कोस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ लिख लिया। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट बताई थी, याद होनी चाहिए, जो कि होगी यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साथियों यहाँ अगर आपको नजर आ रहा है इक्वल नजर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आइडेंटिटी क्या बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। आप बोलोगे सर ये आसान आइडेंटिटी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है सर। बस ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब साथियों देखिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो इससे ये 2 पावर कैंसल, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिए और यही आपको बच्चों निकालना था, कहाँ गया, ये रहा, यही बच्चों आपको निकालना था। बस आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बच्चों मुश्किल नहीं है, बस समझने की देरी है कि आप समझ कैसे रहे हो, किस प्रकार क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहे हो, अप्रोच क्या है क्वेश्चन में लगाने की आपकी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बताया, जब भी बच्चों टेन थीटा हो, कोट थीटा हो, सीकेंड थीटा हो, कोसिकेंड थीटा हो, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। पहली बात,
अपन यहां ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे तो हम ये भी ले सकते हैं, परंतु इससे करोगे तो आसानी से आप लगा पाओगे कॉन्सेप्ट को। तो इसको टेन थीटा को मतलब साइन थीटा मैं अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं, अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट थीटा को लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन बच्चों कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, आप यहां जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या आएगा देखिए एक बार। मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जैसे अपन ने यहां एलसीएम लिया तो साइन थीटा आया, और 1 माइनस साइन थीटा माइनस में क्या हो गया कोस थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन यहां जैसे अपन एलसीएम लेते हैं तो कोस थीटा ऊपर हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या कोस थीटा। अब ध्यान से अगर देखते हो 1 2 3 4 लेयर बने तो कैसे करते हैं? पहले की मल्टीप्लाई चौथे के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ। तो आइए किस प्रकार हम यहां करेंगे। तो पहले की मल्टीप्लाई करा दीजिए नीचे वाले के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो बच्चों कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अपन ने यहां क्या किया बच्चों, दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ करा दी। अब ध्यान दीजिएगा क्या देना, ध्यान से देखिए। मैं यहां एलसीएम ले सकता हूं बच्चों, एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम ले सकता हूं क्या? देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इक्वल बना लीजिए। तो इक्वल कैसे बनाओगे? माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे अपन माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और बच्चों कोस थीटा है ये आपका बदल जाएगा माइनस में, और साइन थीटा ये बदल जाएगा आपका पॉजिटिव। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपने माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसे लिख दिया। आप यकीन मानिए पूरी वीडियो देखिए, आपको ऐसे ऐसे फंडे नजर आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि आप आसानी से लगा सकते हो क्वेश्चनों को। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन कॉमन ले रहे हैं, देखिए ये तो कॉमन है, तो मैं यहाँ साइन थीटा एलसीएम आएगा, इसी तरीके से कोस थीटा आएगा बच्चों। अब ये दोनों कॉमन है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा। अब देखिए इस कोस थीटा और इंटू साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ये बचा, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस इससे और इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा कोस थीटा, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा हो गया। अब बच्चों आइडेंटिटी आपको पता है, किसकी आइडेंटिटी सर? आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए क्या, कि एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो बताइए मेरे को क्या होती है आइडेंटिटी? आप बोलोगे सर ये पता तो थी लेकिन भूल गए, तो भूल गए तो याद करो, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab ए माइनस बी, ये भी लगा सकते हो। या फिर एक और आइडेंटिटी होती है क्या, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी भी बच्चों होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन यहाँ ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, मतलब ये वाली लगाते हैं, आप ये लगा के भी आंसर निकाल सकते हो बच्चों, परंतु आसानी से आप इसको लगा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बोला, साइन थीटा मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन क्या है बच्चों, अपॉन क्या है आपका ये वाला, तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और क्या बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बोलिए साइन थीटा माइनस कोस
थीटा। अब देखिए कॉमन, देखिए क्या क्या नजर आ रहा है आपको, कटता हुआ क्या क्या नजर आ रहा है। तो ध्यान से अगर मैं बात करूं, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये पूरा कैंसिल हो गया नहीं हो गया बताइए मेरे को। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो गया, उड़ा दिया। अब बचा क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, क्या होती है वो आइडेंटिटी, 1 होती है। तो मैं यहां से बच्चों लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां से, देखिए मेरे भाई मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 1 लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या चल रहा है आपका, ये कैंसिल हो गया तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अगर आप ध्यान दो बच्चों, ध्यान देते हो जिस प्रकार से, कैसे आपको क्या चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, तो ये आपकी निकल के आई है। देखिए कैसे मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन यही है साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए ये तो कैंसल आउट हो गया, अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है। अब बताइए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, तो मैं यहां लिखता हूं कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट थीटा ये आपका बच गया 1, तो 1 प्लस में कोसिकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और यही बच्चों आपको प्रूव करना था जो कि यहां दे रखा है। यकीन मानिए साथियों, आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपको यही निकालना है, आपका मन करे जो भी आपको आता है उस वाले फॉर्मूले से निकालिए, आसानी से आप लगा पाओगे हर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मजेदार क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से तो यहाँ देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन लगाया हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ आपसे पूछा कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू दे रखा है कोस ए -1 कोसिकेंट ए -1 और कोसिकेंट ए +1। तो अपन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कभी भी दे रखा हो कोट ए tan ए, तो उसको एक बार साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आइए साइन में जैसे अपन कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए है, नीचे क्या है कोट ए मतलब कि कोस ए अपॉन साइन ए प्लस क्या है बच्चों कोस ए। अगर देखो बच्चों ये ध्यान दो, अगर आप कोस ए और कोस ए कॉमन आ रहा है, कोस ए और कोस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे ही अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कोस ए, कॉमन लेते ही 1 अपॉन साइन ए -1, कॉमन लेते ही कोस ए 1 अपॉन साइन ए बच्चों +1। अब देखिए कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन साइन ए -1, 1 अपॉन साइन ए +1। और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए होता है। तो यहां से प्रूव हो गया कोसिकेंट ए -1 अपॉन कोसिकेंट ए +1। ये आपका बच्चों बेस्ट आंसर है, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच है। यकीन मानिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोलता है अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आइए बच्चों कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा अप्रोच क्या लगानी है, आपको 2 सेकेंड प्रूव करना है इसको सोल्व करने के बाद। तो अप्रोच क्या लगानी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, और बच्चों देखिए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल होगा, कोस स्क्वायर ए ऊपर आ गया, प्लस कोस ए से कैंसिल हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ऊपर आ गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर आ गया। तो बच्चों जल्दी बताइए क्या करेंगे आगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर खोलेंगे आपको आइडेंटिटी आती होगी याद है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो बस आइडेंटिटी यहां लगाइए, कोस स्क्वायर ए आपका यही है प्लस
ए स्क्वेयर मतलब कि 1 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब कि साइन स्क्वेयर है प्लस 2 साइन ए अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो करा लीजिए, नहीं करा नहीं तो एक बार रहने दीजिए। तो क्या करोगे ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अगर मैं बात करूं बच्चों यहां से कोस स्क्वेयर है प्लस साइन स्क्वेयर है कितना होता है 1 होता है, और 1 हो गया ये वाली आइडेंटिटी बच्चों कोस स्क्वेयर है प्लस साइन स्क्वेयर है 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 2 हो गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों क्या 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपका दिमाग चलने लगेगा, यकीन मानिए। तो अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे साथ आप बोलिएगा, नेक्स्ट स्टेप बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकता हूं, 1 प्लस साइन ए हो गया, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल, तो क्या आ गया 2 अपॉन कोस ए। और मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी 1 अपॉन कोस से क्या होता है सीकेंट ए, तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया 2 सीकेंट ए। यही आपको प्रूव करना था और आपने यही प्रूव करके दिखा दिया। देखिए क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आप फ्रेंडली हो पाओगे, उतना क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। देखिए आसान एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, मैथ्स में बिल्कुल आसान है, परंतु क्या करना है आपको प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करनी है। फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, यकीन मानिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोलता है अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अप्रोच क्या लगानी है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्री बोर्ड ले लीजिए या फिर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आज का। तो क्या करोगे ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या करेंगे, यहां देखिए बच्चों आपको कर देना रेशनलाइजेशन। तो क्या होता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन तो आपको भी आते होंगे परंतु कॉन्सेप्ट जरूरी सीखना है। तो ये देखिए रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, अंडर द रूट है ना, इसी में 1 प्लस साइन ए। अगर आप देखोगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो मतलब कि इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, तो अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो अब देखिए 1 माइनस साइन ए की बात करें और 1 प्लस साइन ए की बात करें तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा है आपको। यस दोस्तों, जाना पहचाना नजर आ रहा है ना, तो आप सही काम पे चल रहे हो। तो इसको देखिए a माइनस भी बोल सकता हूं और a प्लस भी बोल सकता हूं। तो क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, आप बोलोगे सर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, तो लगाइए इसमें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर बात करें बच्चों यहां अगर मैं देखूं क्या, देखिए अगर अलग अलग रूट ले लूं इन सब का तो कैसे करेंगे, देखिए रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन इसका अगर बात करें 1 माइनस में, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या होगा कोस स्क्वायर है। अगर इसका रूट लेंगे तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखिए अपन अलग अलग लिख लेंगे इसको, 1 अपॉन कोस ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सीकेंट ए और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan ए। यही आपको प्रूव करना था और आपने यही प्रूव करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो में आपको हर क्वेश्चन टाइप नजर आए होंगे। देखिए बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और ऐसे ही वीडियो रोजाना लेके आते रहेंगे, बस आपको कमेंट करना है अगली जो वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पे ले और कौन सा चैप्टर का वन शॉट ले। ठीक है साथियों, देखिए
मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, अब आपका काम है अपना बेस्ट देने का। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन नजर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, बस आपको फोड़ देना है बोर्ड एग्जाम को, मतलब कि अच्छे अच्छे मार्क्स से दिखा देना है घर को या घर वालों को या बाहर वालों को, जिसको भी आपको दिखाना है वो आप तो पता ही है। तो यकीन मानिए साथियों, ये अगर क्वेश्चन कर लिए, अगर बार बार प्रैक्टिस कर ली, तो बोर्ड एग्जाम में आपके गुड मार्क्स आएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और कॉमेंट बताना है अगली वन शॉट किस टॉपिक पे ले या कौन सा चैप्टर हम लेंगे। थैंक यू।